हेलो एवरीवन। आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रिएजेंट से। फर्स्ट रिएजेंट है हमारा ब्रोमीन वाटर। अब जो ब्रोमीन वाटर है इसका हम वाइडली यूज करते हैं अनसेचुरेशन के टेस्ट के लिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड, तो वो होगा ब्रोमीन वाटर। अब एनसीईआरटी में ब्रोमीन वाटर की दो ही रिएक्शन है, एक तो होगी एनालीन के साथ एंड सेकेंड है हमारी फिनोल के साथ। तो यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि ब्रोमीन वाटर रिएजेंट यूज किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 3Br2 लिखा मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको ऐसे Br ब्रोमीन वाटर लिखा मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस ऐसे लिखा मिलेगा। तो जब भी आपको ऐसा मिले तो वहाँ पे पहचान जाना कि यहाँ पे ब्रोमीन वाटर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन एंड यहाँ पे बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक है। ये हमारे पास किससे बना है, फिनोल से, और ये हमसे हमारा बना है एनालिन से। क्लियर है। नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट रिएजेंट इज एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, स्पेशली BSc नर्सिंग में। तो एल्कोहलिक KOH का यूज हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन के लिए। तो यहाँ पे देखो बीटा से क्या जाएगा हाइड्रोजन और अल्फा से क्या जाएगा हेलोजन, दोनों मिलके क्या बना लेंगे HBr, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड किसे दे देगा कार्बन को, और यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी इथीन, ठीक है। तो एल्कीन की फॉर्मेशन यूज होने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH। क्लियर है। नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं। द नेक्स्ट रिएजेंट इज एक्वस KOH। एक्वस KOH को हम यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल के लिए, ठीक है। एल्कोहल के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ऐसे देखना है कि यहाँ पे एक्वस KOH लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या करेंगे अल्फा से तो क्या निकाल देंगे हम ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन निकालने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा KBr, इस यहाँ से निकल जाएगा K और Br मिलके क्या निकाल देंगे KBr, और यहाँ पे बन क्या जाएगा ये OH यहाँ पे अटैक करेगा पॉजिटिव पार्ट का, बिकॉज दिस इज नेगेटिव पार्ट। इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखो ठीक है। देखो यहाँ से क्या होगा Br नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा और K पॉजिटिव निकलेगा। अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे KBr, और ये OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक कर देगा कार्बन पे, और क्या बना लेगा एथेनॉल, ठीक है। तो जब भी हम एक्वस KOH यूज करते हैं तो हमारे पास एथेनॉल मतलब एल्कोहल बनेगा, और जब भी हम एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा इथीन यानी कि एल्कीन बनेगा। क्लियर है। तो ये दोनों रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं। So the next reagent is Bayer's reagent. Bayer's reagent हम किसे कहते हैं एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। देखो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है दैट इज अवर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये तीनों कंडीशंस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फर्स्ट इज एसिडिक, सेकंड इज न्यूट्रल एंड थर्ड इज एल्कलाइन, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन हम बात करते हैं एल्कलाइन KMnO4, तो एल्कलाइन KMnO4 में इसे हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो जब भी बेयर्स रिएजेंट लिखा हो तो वहां पे क्या होगा एल्कीन से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है डाइवल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। दो एल्कोहलिक ग्रुप कनेक्ट हो जाएंगे एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी एडिशन होती है सिन एडिशन होती है, यानी कि जो दोनों एल्कोहलिक ग्रुप आएंगे वो सेम साइड पे आएंगे, सिन एडिशन होता है, ठीक है, या फिर सिस प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे KMnO4 जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, और जो हमें डायोल्स मिलते हैं वो कलरलेस होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट इज OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें हम किसकी फॉर्मेशन करते हैं सेम एल्कीन है यहाँ पे, इस एल्कीन से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी डायल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेम जैसे हम बेयर्स रिएजेंट यूज करते हैं सिमिलरली हम यहाँ पे यूज करेंगे, और सेम यहाँ पे भी क्या होगी सिन एडिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं।
रिएजेंट एक टॉलेंस रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्लूकोज वाला। अगर हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट करते हैं तो भी टॉलेंस रिएजेंट का यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए भी हम टॉलेंस रिएजेंट यूज़ करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। तो हम इसे कह सकते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। अब यहाँ पे यूज क्या होता है, देखो यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्डिहाइड के टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब में क्या डालते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड होगा प्लस हम फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा प्लस यहाँ पे हम फेलिंग कह रही हूँ, टॉलेंस रिएजेंट हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन हो जाती है, सिल्वर प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, जिससे हमें क्या दिखता है, सिल्वर कलर का एक मिरर फॉर्म होता है। और अगर ये मिरर फॉर्म हो रहा है मतलब उसमें एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए हम टॉलेंस रिएजेंट यूज करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। So the next reagent is detection of terminal alkyne. हम Cu2Cl2 का यूज करेंगे प्लस NH4OH, ये भी टॉलेंस रिएजेंट की तरह ही है। वहाँ पे हमने सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पे हम Cu2Cl2 का लेंगे। ये हम किस लिए यूज करते हैं, टर्मिनल एल्काइन को डिटेक्ट करने के लिए। अब टर्मिनल एल्काइन क्या होती है, जैसे सपोज ये हमने लिखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बिल्कुल टर्मिनल पे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसे टर्मिनल एल्काइन कहते हैं। तो इसे डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, क्यूप्रस एसिटाइलिडीन की, एसिटाइलाइड की फॉर्मेशन होती है, जिस जो रेड कलर के होते हैं, रेड कलर के पीपीटी बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिटेक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का हम यूज करते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन करने के लिए। इसे हम इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम टॉल्विन लेंगे और टॉल्विन में जब हम क्रोमाइल क्लोराइड डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, CrO3, दिस इज क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो होता है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है, और टर्शरी अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करता नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं CH3 CH2OH, तो अगर हमने इनकेस ले लिया यहाँ पे K2 Cr2O7, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो डायरेक्टली इससे क्या बन जाता है, CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। सपोज हमने CrO3 लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो वो एल्डिहाइड बना के सीधा कार्बोक्सिलिक बना लेता है, लेकिन अगर माइल्ड लेंगे तो वो सिर्फ एल्डिहाइड वाली स्टेज पे ही स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन रहा है, कीटोन। क्लियर है, नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं, जोन्स रिएजेंट क्या होता है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 प्लस एसीटोन, इस मिक्सचर को हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। तो जैसे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एक्ट करता है, ऐसे ही जोन्स रिएजेंट एक्ट करता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। ये भी क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, CHCl3 क्या होता है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की हमारे पास पूरी एनसीईआरटी में दो ही रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन एंड सेकंड इज राइमर टाइमर रिएक्शन। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या होता है, हम क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे एनसी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, प्लस CH3। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। दिस इज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं,
दिस इज गटम एंड कोच रिएक्शन। इसमें जो रिएजेंट होता है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब यहाँ पे क्या होती है, इसे हम गटम एंड कोच रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे बेंजीन से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड या फिर इसे बेंजल्डिहाइड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं, 573 केल्विन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। तो इसको आइडेंटिफाई करनी काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो ये क्या करता है, प्राइमरी एल्कोहल से क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्डिहाइड। एंड सेकेंडरी एल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन। एंड टर्शरी एल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कीन। क्लियर है। नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं, रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है, RMgX होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Mg पे पॉजिटिव चार्ज आता है, R पे नेगेटिव, इस तरह से इसका ब्रेक डाउन होता है। अब इसकी रिएक्शन हम किसी के साथ भी करा सकते हैं, वाटर के साथ करा सकते हैं, हम O2 के साथ करा सकते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ करा सकते हैं, SOCl2 के साथ करा सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की रिएक्शन करता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट रिएजेंट देखते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया का यूज हम करते हैं, नेमिंग रिएक्शन होती है बिर्च रिडक्शन हम इसे कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ब्यूट टू आइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड से ब्रेक डाउन होकर डबल बॉन्ड रह जाता है, और दो इथेनॉल के दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, ट्रांस पोजिशन पे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनता है या फिर एंटी प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, H2 in presence of platinum, palladium और निकल, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके H2 लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इधर और इधर हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। तो अगर अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना होता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड होता है NaNO2 प्लस HCl। इसको हम डाइजोटाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डाइजोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर NaNO2 लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो यहाँ पे क्या होगा, एनालिन से क्या बन जाता है, डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज K2Cr2O7। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। या फिर अगर हम एल्कोहल में इसे डालते हैं तो एल्कोहल से भी ये क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट इज KMnO4। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बोथ इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, तीनों कंडीशन में ये एक्ट करता है। जबकि जो अभी हमने डिस्कस किया था K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता है लेकिन सिर्फ एसिडिक कंडीशन में होता है, और किसी कंडीशन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। इसका भी वही काम है, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग है तो इवन एल्कोहल से भी ये कार्बोक्सिलिक बना लेता है। ठीक है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो। ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका सिर्फ रिएजेंट पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ल्यूकास रिएजेंट। ये होता है HCl प्लस ZnCl2। इसको हम टेस्ट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को डिटरमाइन करने के लिए हम इस रिएजेंट का यूज करते हैं। अगर हम प्राइमरी एल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो कोई टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगी, सेकेंडरी में डालेंगे तो कुछ टाइम के बाद टर्बिडिटी अपीयर होगी, और टर्शरी में इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी, एकदम से टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन है हमारे पास टू डिटेक्ट द एलिफेटिक एल्डिहाइड। जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है वो एरोमेटिक पे काम नहीं करता, उसके साथ वो कोई टेस्ट नहीं देगा, लेकिन एलिफेटिक के लिए वो टेस्ट देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमें कैसे मिलेंगे, रेड ब्राउन कलर के PPT मिलेंगे, किसके, इसके
Cu2O के हमें रेड ब्राउन पीपीटी मिलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, ठीक है। अगर ये रेड कलर के पीपीटी अपीयर हो रहे हैं मतलब उसमें कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड है, अदरवाइज नहीं है। तो सेम हम इसे कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज की डिटेक्शन, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट के लिए भी फेलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं, एल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए भी फेलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब फेलिंग सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके फिर हम इसका डिटेक्शन करते हैं एल्डिहाइड का। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट रिएजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट इज अबाउट द नेमिंग रिएक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।